अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग। रोज़ रोज़ कुकिंग चैनल पर बहुत ज़्यादा खुशामदीद है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दो तरह की चिक्की की रेसिपी, यानी कि गचक की रेसिपी। मेरे वो बहन भाई जो अपने घर में चिक्की बनाना चाहते हैं, उसको सेल करना चाहते हैं, या अपने घर में खुद ही इसको खाना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये रेसिपी बहुत ही फेमस है और वर्ल्ड वाइड मशहूर रेसिपी है। और ये इतनी आसान तरीके से बनाना बताऊंगी कि कोई भी बिगिनर बैचलर इसको आसानी के साथ अपने घर में बना सकेगा। और इस रेसिपी की खास बात ये है कि इसको हम स्टोर भी कर सकते हैं 1 महीने के लिए किसी भी एयर टाइट कंटेनर में। तो वीडियो बहुत ही खास होने वाली है इंशाल्लाह ताला। करना आपने ये है कि वीडियो को एंड तक वॉच करना है और सब्सक्राइब कर देना है मेरे चैनल को। तो चले रेसिपी बनाना शुरू करते हैं अल्लाह ताला के नाम के साथ, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। सबसे पहले हम बनाएंगे तिल की चिक्की, यानी कि तिल वाली गचक। तो उसके लिए हम ले लेंगे एक कोई भी घर का कप नॉर्मल साइज़ का, और उसकी मदद से हम इन पे माइश कर लेंगे तिल की। तो तिल मैंने लिया है यहाँ पर 1 कप, और तिल को हम यहाँ पर रोस्ट कर लेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए, बिल्कुल स्लो फ्लेम पर। इसको इतना रोस्ट करना है कि इसमें से अच्छी सी खुशबू आ जाए। तो बस इसको हम निकाल लेंगे और किसी भी बाउल में डाल लेंगे, और फिर चलेंगे हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो तिल जो है बड़ी आसानी के साथ मार्केट से मिल जाते हैं। अगर आपको तिल की चिक्की नहीं पसंद मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, तो आप पीनट की चिक्की भी बना सकते हैं, यानी कि मूंगफली की चिक्की। तो 2 तरह से बनाना बता रही हूँ। तो अभी हम यहाँ पर तिल की चिक्की के लिए चीनी की जो है वो कैरमलाइजेशन कर लेंगे, यानी कि चीनी को कैरमलाइज कर लेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर। यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी टिप देना चाहूँगी जो कि आपके लिए बड़ी फ़ायदेमंद है। वो ये है कि जब भी आप चीनी को कैरमलाइज करें तो फ्राइंग पैन को बड़ी अच्छी तरह से गर्म करने से ये होगा कि चीनी जो है वो बड़ी जल्दी से गर्माइश पकड़ेगी और आपकी चीनी जो है वो जल्दी से कैरमलाइज हो जाएगी। तो ये एक छोटी सी टिप थी, तो सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। तो चीनी को आपने जब हल्का सा कैरमलाइज कर लिया और इसके दाने जो है वो आपने इस तरह से ख़त्म कर लिए, तो आपने क्या करना है, इस पॉइंट पर 1 छोटा चम्मच घी का ऐड कर देना है। देसी घी हो, बनास्पति घी हो, आप कोई भी ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ पर मक्खन भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है तकरीबन 1/4 टीस्पून, यानी कि 1/4 चम्मच, मतलब कि 2 चुटकी बेकिंग सोडा, मीठा सोडा जिसको आप कहते हैं, तो वो ऐड कर दिया है। इससे हमारी चिक्की जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खस्ता बनेगी। रिजल्ट तो आप शुरू में देख ही चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस पॉइंट पर जबकि आपने मीठा सोडा और घी ऐड कर दिया है, तो आपने तिल ऐड करके इसको तकरीबन 1 मिनट के लिए पकाना है बिल्कुल लो फ्लेम पर। जब तक ये इस तरह कुछ फ्राइंग पैन नहीं छोड़ देती, इसको हम पकाते रहेंगे। और जब 1 मिनट गुजर जाएगा, ये फ्राइंग पैन छोड़ देगा, तो इसको हम किसी भी ग्रीस की हुई ट्रे के ऊपर निकाल लेंगे और उसको सेट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया था पतीले का ढक्कन और उसको घी की मदद से अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है। घी से ग्रीस कर लें, ऑयल से कर लें, और उसको ग्रीस करने के बाद इसको अच्छी तरह से बिछाकर हम सेट कर लेंगे बेलन की मदद से, छुरी की मदद से, चम्मच की मदद से, किसी भी चीज़ की मदद से आप इसको अच्छी तरह से सेट कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से सेट हो जाती है। आपने ये प्रोसेस जो है वो फटाफट कर लेना है ताकि ये जम ना जाए। तो जब आप इसको सेट कर लें तो छुरी की मदद से इसको निशान लगा लें। इस तरह से अपनी पसंद की कोई भी शेप आप इसको दे सकते हैं। और शेप देने के बाद तकरीबन आप इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट दें, ताकि ये अच्छी तरह से कड़क सी हो जाए, ताकि ठंडी हो जाए और उसको पकड़ने में आसानी हो। तो आधा घंटा हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह चिक्की जो है कड़क सी खस्ता सी तैयार हो चुकी है। अभी मैं आपको तोड़ कर भी दिखाऊंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह चिक्की अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। तो पहली चिक्की तैयार है। चलते हैं हम पीनट चिक्की की तरफ, यानी कि मूंगफली वाली चिक्की की तरफ, गचक की तरफ। तो इसके लिए मैंने 1 कप मूंगफली ली है। ये रोस्टेड मूंगफली है, इसको रोस्ट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी मूंगफली जो है वो रोस्टेड नहीं है, तो आप उसको तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए लो आंच पर इसको रोस्ट कर सकते हैं। इससे उसका कच्चापन भी दूर हो जाएगा और अच्छी सी खुशबू भी आने लगेगी। अब हम चीनी को कैरमलाइज कर लेंगे, जैसा कि हमने तिल वाली चिक्की को कैरमलाइज किया था ना, वैसे करके हम उसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच घी का और 1/4 चम्मच मीठे सोडे का, और उसको अच्छी तरह से मिलाने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे मूंगफली। तो देखा ना आपने कितने आसान स्टेप से मैंने आपको ये मूंगफली की चिक्की और तिल वाली चिक्की की रेसिपी बनाना बताई है। बहुत ही आसान है। अब इसी तरह हम मूंगफली को ऐड करने के बाद तकरीबन 1 मिनट तक अच्छी तरह से मिला लेंगे, जब तक ये फ्राइंग पैन को छोड़ ना दे। और जब अच्छी तरह से मिल जाए तो इसको हम निकाल लेंगे किसी भी ग्रीस की हुई ट्रे में। फिर से मैंने लिया है पतीले का ढक्कन, उसको ऑयल की मदद से ग्रीस कर लिया है। घी की मदद से कर लें, बटर की मदद से कर लें, अच्छी तरह से सेट कर लेंगे बेलन की मदद से। और सेट करने के बाद हम निशान लगा लेंगे छुरी की मदद से। तो इसको भी हम स्टे देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए, ताकि अच्छी सी कड़क सी हो जाए। तो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और आपके लिए मैं इसी तरह की मज़ेदार सी अच्छी सी रेसिपीज़ लेकर हाजिर होती रहूँ। इससे ये होगा कि मैं खुश भी होंगी और मैं आपके लिए अच्छा सा कुछ मीठा, कुछ नमकीन रेसिपी लेकर आती रहूँगी, और आप मेरी फैमिली में शामिल हो जाइए और इसी तरह की मज़ेदार सी रेसिपी को एंजॉय कीजिए। तो सारी अल्हम्दुलिल्लाह ये चिक्की जो है हम ऐसे निकाल लेंगे, बड़ी आसानी के साथ ये निकल जाती हैं।
आप इनको बनाकर सेल कर सकते हैं। तकरीबन 10 रुपए की एक चिक्की आप सेल कर सकते हैं और ढेर सारा मुनाफा कमा सकते हैं। आजकल के इस महंगाई के दौर में आप अपनी फैमिली के लिए कुछ कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये रेसिपी ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ये बहुत ही अच्छी है। अगर आप इसको घर में बनाकर इंजॉय करना चाहते हैं तो आप ज़रूर कीजिए, बहुत ही अच्छी है। और देखा ना आपने कितनी आसान रेसिपी है, सिर्फ 1 कप चीनी और 1 कप मूंगफली और तिल की मदद से ये रेसिपी बन चुकी है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसको आपने स्टोर किस तरह करना है। कोई भी एयर टाइट कंटेनर ले लें, जिस तरह के मैंने लिया है, शीशे का जार हो या प्लास्टिक का जार हो, उसको आप इसमें डालकर स्टोर कर सकते हैं। तकरीबन 1 मिनट के लिए ये आसानी के साथ चल सकती है चिक्की। तो आप इसको, वैसे तो इसको स्टोर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, ये इतनी मज़ेदार बनती है ना, आप तो इसको 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप इसको फिनिश कर जाएंगे। मुझे पता है ना, ये बहुत मज़ेदार बनती है। हमारी फैमिली में अल्हम्दुलिल्लाह सब इसको बहुत ही लाइक करते हैं, खासकर सर्दियों में ये बहुत ही अच्छी लगती है। आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी 1-2 चिक्कियाँ रख कर दे सकते हैं, वो इंशाल्लाह ताला ज़रूर खाएंगे। ये एक तो हेल्दी भी है। वैसे अगर आप इसको गुड़ से बना सकते हैं तो प्लीज़ इसको बना लीजिए, क्योंकि अगर गुड़ आपके पास है तो आप उससे फ़ायदा उठाइए, क्योंकि गुड़ से ये और भी हेल्दी हो जाएगी। तो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसी लगी आपकी रेसिपी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। तो इसी के साथ अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी, बाय बाय।